हेलो बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है। आज मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन वेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, इट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन वेन एक्स इज फ्रॉम वन टू रूट टू, और जी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर वेन आवर एक्स इज फ्रॉम माइनस वन टू टू and is equal to x plus 2 when our x is from 2 to 3. Now find the values of fog x and f composition g of x and g composition of f x, यानी fog x and gof x. fog gof बोलो शॉर्ट में, अदरवाइज f composition g और g composition f भी आप बोल सकते हो। ठीक है। f composition g of x and g composition of, that is the composition of function. अब जरा ध्यान से समझ लेना। एफ एक्स एक्स प्लस वन एक्स इज लेस देन, ठीक है, हमें फॉग एक्स निकालना है, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। वी राइट एफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है। अब एफ जी एक्स, अब पहले जी एक्स की तरफ देखिए। जी एक्स, तो जी एक्स काय के बराबर शुरुआत में जी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से समझ लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस एडवांस के पर्पस में अक्सर ये वाले क्वेश्चन काम में आते हैं। जी एक्स, तो जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो पहले हमने जी एक्स की जगह पहले एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटरवल लिख दिया, एक्स स्क्वायर वेन आवर एक्स इज फ्रॉम माइनस वन टू टू, एक्स हमारा माइनस एक से लेकर दो के बीच में है। ठीक है। तो फिर क्या करते थे, एफ जी एक्स के लिए क्या कर सकते हैं, जी एक्स है तो जी एक्स में पहले एक्स लिया जाएगा, एक्स हमारे पास क्या है माइनस एक से लेकर दो, फिर माइनस एक से लेकर दो के तरीका क्या है, एक्स दे रखा है हमें लेके दो, तो माइनस एक से लेकर दो के बीच में हम एक्स स्क्वायर की रेंज देखते हैं, एक्स स्क्वायर की रेंज देखते हैं, और फिर उस रेंज में जो कुछ भी रेंज है, तो जब रेंज में एफ के इंटरवल को असाइन करते हैं, और फिर एक्स को एक्स स्क्वायर से यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर जो भी हम कर भी नहीं सकते, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल में हमने जी को दिया, एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स कहां से कहां तक है माइनस एक से लेके दो। ठीक है। पहले माइनस एक से लेके दो तक फटाफट पहले एक्स स्क्वायर की रेंज लिखनी है। एक्स स्क्वायर नॉर्मली सीधे रेंज पता नहीं चलेगी। ठीक है। तो रेंज माइनस एक से लेके दो के एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ, नॉर्मली रफ ग्राफ आप देख सकते हो साइड में, तो एक्स स्क्वायर की शेप एक तरह से ये पैराबोला होता है। ठीक है, ये पैराबोला की शेप है। फिर एक से लेकर दो के बाद चेक कीजिए, ये सपोज ये माइनस एक है और ये मेरा दो है, तो माइनस एक पर ये कितना बैठेगा एक्स स्क्वायर, ये एक है। ठीक है। माइनस एक पर ये एक है, माइनस वन पर ये वन है, और दो पर कितना है, तो दो पर ये है चार, दो पर चार। यानी कि जब कभी भी मैं माइनस एक से लेकर दो के बीच में बात करूं, तो माइनस एक से लेकर दो के बीच में अगर बात करी जाए तो सब रेंज कितनी होगी, सब रेंज है इसकी जीरो से लेके चार, तो माइनस एक से लेके दो के बीच में रेंज है जीरो से लेके चार। एफ को दोगे जीरो से लेके चार, एफ को चाहिए जीरो से लेके चार, रख दो साहब जीरो से लेके चार, जीरो से चार, जाहिर सी बात एफ बेचारा धर्म संकट में फंस गया। कैसे, क्यों साहब, जीरो से लेके चार कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, जीरो से एक में, जीरो से एक में, जीरो से एक्स स्क्वायर, जीरो से चार, तो जीरो से एक यहाँ भी जा सकता है, और एक से रूट दो के बीच में जा सकता है, और रूट दो से चार आगे भी है ही नहीं, जो इस पे है ही नहीं, यानी कि इसकी रेंज इसमें भी है, इसमें भी है, और बाहर भी, इससे बाहर भी मिल रहा है। तो यानी कि माइनस एक से लेकर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की रेंज जीरो से लेके चार है। ठीक है। फिर जीरो से लेके चार बड़ी परेशानी है, तब या तो सब यहां पहुंचा दो, यानी कि आपका इंटरवल बहुत ज्यादा है, आप पहले अपना इंटरवल को छोटा करो, कम इंटरवल करो, जिससे कि कम से कम एक पर्टिकुलर इंटरवल में आ जाए, तो फिर आराम से एक्स को हम एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है। तो साहब अब हमने इसका थोड़ा सा लिमिट की है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स रेंज है हमारे जीरो से चार, थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉर्नर्स को इक्वेट कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर वन, एक्स स्क्वायर बराबर वन, तो एक्स बराबर है प्लस माइनस के वन, प्लस वन। ठीक है।
तो -1 तो ऑलरेडी जब मैं -1 से चालू हुआ हूं तो -1 की तो कोई रोल है ही नहीं, हम बोलेंगे x बराबर 1। यानी कि अब आप x बराबर 1 ले लिया तो हम लिखेंगे इफ आवर x इज फ्रॉम -1 to 1, x अगर -1 से लेकर 1 के बीच में है, x मेरा -1 से 1, फिर रेंज स्टडी करो, x है -1 से लेकर 1 के बीच में, तो जब x -1 से लेकर 1 के बीच में अगर मैं रखूंगा तो एक्स स्क्वायर की रेंज 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, जाहिर सी बात 0 से 1 f को मिल रहा है 0 से 1। अब आप देख लीजिए f को मिल रहा है 0 से 1, अब 0 से 1 कौन सा बेस्ट है, ये है पहला वाला या दूसरा वाला है, तब 0 ये इसके लिए परफेक्ट है, यानी कि x इज रिप्लेस्ड बाय एक्स स्क्वायर। We write x square whenever x is from -1 to 1, यानी कि -1 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू x स्क्वायर है अगर x हमारा -1 से 1, क्यों -1 से 1 के बीच में अगर रखूंगा तो x स्क्वायर की रेंज 0 से x स्क्वायर की रेंज 0 से 1, तो x को हमने x स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो इट इज सिंपली x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स -1 से 1, 0 से 1, 0 से 1, इस इंटरवल में x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यानी कि पहले हम सोच रहे थे -1 से लेकर 2, -1 से लेकर 2 था, लेकिन फिर हमने अपना पहले हमने बात करी थी साहब -1 से लेके 2, उसने दिया था हमें सब -1 से लेके 2 के बीच में बात करो, जब -1 से लेके बीच में बात चल रही थी तो सब रेंज 0 से लेके 4, 0 से लेके 4 फंक्शन अलग अलग इंटरवल में जा रहा था। ठीक है, हमने उसके इंटरवल को छोटा कर दिया, यानी कि अब हमारे पास -1 से लेकर 1 तक की बात आ गई, -1 to 1। ठीक है, अभी बात और रह गई 1 से लेके 2, 1 से लेकर 2 के बीच में। अब जैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में रखूंगा तो एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी होगी, तो एक्स स्क्वायर की रेंज हमारी 1 से लेकर 4 के बीच में, 1 से लेके 4, एक्स स्क्वायर की रेंज 1 से लेके 4 के बीच में। जो एफ एक्स जो वेल नोन क्वेश्चन है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू 2x + 1 दे रखी है इफ x इज फ्रॉम 1 to 2 है। थोड़ा सा इसमें ये जो आप चेक कर लीजिएगा, तो x 1 से लेके 2 है, x हमारा 1 से लेकर 2। ठीक, अब हमने लिया 1 से लेके 2, 1 से लेकर 2, तो एक्स स्क्वायर की रेंज है 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4 कहाँ है, अब आप देख लो 1 से 4 कहाँ है, 1 से 2 तक है, लेकिन और 2 से आगे भी है, 2 से आगे तो उसने दिया ही नहीं है, एफ ने तो हमें दिया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात अब आप अपना एक बार और इंटरवल छोटा करो। इंटरवल कैसे छोटा करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कॉर्नर को इक्वेट कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स बराबर √2, यानी कि अब फाइनल, अब आप अपनी बात ले लो, एक्स मेरा 1 से लेके √2 के बीच में, एक्स मैं लूंगा 1 से लेके √2 के बीच में, 1 से लेके √2 के बीच में। अब लगाओ फिर, x इज फ्रॉम 1 to √2, तो एक्स स्क्वायर इज फ्रॉम 1 to 2, x अगर 1 से लेके √2 है तो एक्स स्क्वायर हमारा 1 से लेकर 2 के बीच में। अब 1 से लेकर 2 के बीच में अब ये परफेक्ट इंटरवल पहुंच गया, 1 से लेकर 2 के बीच में ये परफेक्ट इंटरवल है, तो आप x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, यू राइट 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हमारा फॉग एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ कंपोजिशन जी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, x is from -1 to 1, it is x square plus 1, and if x is from 1 to √2, it is simply 2x square plus 1। ये f कंपोजिशन g आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट एक तरह से फॉग एक्स तो हमारा निकल गया, अब हमें गॉफ एक्स यानी कि g कंपोजिशन f निकालना है, g ऑफ एफ एक्स।
चलिए अब g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। g ऑफ एफ एक्स, जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स अब पहले हमने लिख दिया एक्स प्लस वन, एफ एक्स है एक्स प्लस वन वेन आवर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। अब एक्स हमारा पहले फर्स्ट लिमिट जी ऑफ एफ एक्स को एक्स वेन आवर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, एक्स एक या एक से छोटा, मैं एक जोड़ दो या दो से छोटा, रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, जी को दो से बढ़ा दो, जी को दो से बढ़ा दो, जी ग्रेटर एक्स प्लस वन, एक एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, तो जी शुड बी एक से, रेंज है दो से छोटी। जी ऑफ एक्स प्लस वन वेन आवर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, एक से छोटा, मैं एक जोड़ दो तो लेस देन इक्वल टू टू, लेस देन इक्वल टू टू, ठीक। तो जी ऑफ एफ एक्स, जी दो से छोटा देख लीजिए, दो से छोटा, अब जी को दो से छोटा इंटरवल ढूंढो, दो से छोटा बस केवल यहां तक है, दो से छोटा है, दो से छोटा होने को दो से -50 भी हो सकता है, लेकिन -1 है। अब इस -1 को इक्वेट कर लो, कॉर्नर इक्वेट कर दिया, हमेशा ध्यान रखो कॉर्नर को इक्वेट कर लो, तो x प्लस वन बराबर -1, कॉर्नर हम लिखते हैं x प्लस वन इज इक्वल टू -1, वी राइट x इज इक्वल टू -1 -1 x इज इक्वल टू -2 आ गया। जब -2 है तो हमने पहले लिया था x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो अब x इज इक्वल टू -2 रखने पर ग्रेटर देन -2, वी राइट ग्रेटर देन -2। अब फिर हमने अपना इंटरवल छोटा किया, x -2 से लेकर 1, रेंज स्टडी करो, x अगर 2 से लेकर 1 के बीच में लोगे, ठीक, तो x इज फ्रॉम -2 टू 1, तो जब -2 से लेके 1 के बीच में लूंगा तो रेंज कितनी है, रेंज अब -2, जाहिर सी बात लीनियर है, -2 रख दो तो -2 प्लस 1, नाउ इट इज -1, और अगर 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 2, यानी कि -1 से लेके 2, ठीक है, इसे इक्वल हटा दीजिए तो -2 से लेकर आराम से 1 हमें मिल जाएगा, इट इज सिंपली x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x हमारा -2 से लेकर 1 के बीच में अगर मैं कहूं x इज फ्रॉम -2 टू 1, इट इज सिंपली x को रेंज कितनी है, तब -2 से लेकर 1 रखने पर रेंज हमारी है -1 से लेकर 2 के बीच में, -1 से लेकर 2 की रेंज में इसको रख दो, x को हमने x प्लस 1 रख दिया, तो इस तरह से हमारे पास x प्लस 1 का आ गया, ठीक है। फिर अगर मैं क्या इक्वल टू 1 रख सकता हूं, आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप इसके बाद डायरेक्ट में करवा दूंगा, ठीक है, एक रख दो और वहां पे काउंट भी हो जाएगा, क्योंकि ये कंटेनर्स है, दो का स्क्वायर 4 और 2 + 2 4 चल जाएगा, तो -2 से लेकर 1 अब हमारा मिल गया, ठीक। -2 क्या मैं -2 से पीछे ले सकता हूं, -2 से पीछे तो आप ले ही नहीं सकते, -2 से पीछे इसका मतलब -1 से नीचे, -1 से नीचे हमें जी दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ये हमारा इंटरवल फिनिश हो चुका है। अब अगला केस जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो नेक्स्ट केस क्या है, जी ऑफ अगला इंटरवल एफ एक्स लिया हमने 2x प्लस 1, एफ एक्स इज 2x प्लस 1 वेन आवर x इज फ्रॉम 1 to 2, x हमारा 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में, फटाफट रेंज स्टडी कीजिए, 1 से लेके 2, x अगर 1 रखूंगा 2 + 1 3, और x 1 रखने और 2 रखने पर 2 दूनी 4 और 1 5, 3 से लेके 5,
3 से लेके 5 ये रेंज आ रही है। जी को 3 से 5 वाला दे दो, 3 से 5 वाला ढूंढो जी में, जी में 3 से 5 वाला है ही नहीं, इसका मतलब ये आपका सही नहीं है, पहुंचेगा नहीं। जी 3 केवल 2 से लेके 3 तक है और 3 से 5 दे रखा है, 3 से 5 के बीच में रेंज दे रखी है, जो जी को कभी रेफर नहीं करेगा। बस केवल और केवल इसका आंसर है, इट इज सिंपली x+1 का होल स्क्वायर व्हेन आवर x इज फ्रॉम -2 to 1। x हमारा -2 से लेकर 1 बीच में है, तो हमारी ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जी कंपोजिशन एफ मिल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। एक्स दे रखा है हमारा 0 से 2 पाई के बीच में, एक्स हमारा 0 से लेके 2 पाई के बीच में, और जी एक्स हमारा जी एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 1 फॉर ऑल x belongs to R, x belongs to R। Find F composition G and G composition F। Find G composition F and F composition G, यानी G composition F, F composition G। इट इज वेरी लेंथी क्वेश्चन। मैक्स और ये सब मैक्स या मिन के क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे होते हैं और बहुत बहुत ग्राफ बनाना पड़ता है। जरा ध्यान से समझ लीजिए मैक्सिमम का किस तरीका का ग्राफ, हालांकि मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत, पर लेकिन अब इसको देखिए, ये अच्छे क्वेश्चन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स 1 प्लस साइन एक्स। नॉर्मली जब कभी भी किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो उसी को उनके जैसे मैक्सिमम है तो मैक्सिमम है 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 है, यानी कि इन तीनों फंक्शन को इन तीनों अलग अलग फंक्शनों को एक ही ग्राफ पेपर पे बना लीजिए, और जो ग्राफ सबसे ऊंचा बनेगा तो वो मैक्स के लिए माना जाएगा जिस इंटरवल तक, और जो ग्राफ सबसे नीचा बनेगा तो वो मिनिमम वाला फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का पहले ग्राफ बनाते हैं, अलग अलग करके ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर हमारे को देखना है। तो पहले 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ करना है, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले नॉर्मली अगर मैं कहूं साहब तब y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की शेप कैसी होती है, तो आपने 0 से लेके 2 पाई तक के बीच में हम देखते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स की शेप, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स की शेप नॉर्मली कुछ कुछ इस टाइप से है, देख लीजिएगा। जीरो पाई टू पाई, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स ये है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की शेप कुछ कुछ इस टाइप से है। अगर मैं साहब y इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स की बात करूं तो y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स की अगर बात करी जाए तो जाहिर सी बात साइन एक्स को एक यूनिट उठा दो, साइन एक्स को एक यूनिट उठा दो, क्योंकि ग्राफ एक बिल्कुल इरेगुलर फिगर है, दिक्कत आती है, तो आप करो एक्स एक्सिस को एक यूनिट नीचे कर दो,
या तो दो तरीके अपनाए जाता है, दो तरीका अपनाए जाते हैं, या तो ग्राफ को ऊपर उठा दो, 1 यूनिट उठा दो, ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे कर दो और उसके रेफरेंस में आप तुरंत लिख सकते हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, नहीं ग्राफ को मैं इसको साइन एक्स को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एक्सिस तो एक हमारी एक डंडी सी है ही, तो एक्स एक्सिस को तो मैं ऐसे ही रिप्लेस कर दूंगा, ये एक्स एक्सिस मेरे लिए ये बन गई। यानी कि ये हमारी है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब ये बन गया y इज इक्वल टू 1 प्लस ये 0, अब ये 0 नहीं माना जाएगा, अब ये 1 माना जाएगा, क्योंकि नीचे करा है तो ये 1 है और ये टॉप वैल्यू इसकी है ये 2, ये 2 और ये इसकी वैल्यू है 1। ये 1, ठीक है, तो ये हमने 1 प्लस साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स की शेप बना दी। ठीक है, एक ग्राफ तो मैंने उसी y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का ये बना दिया। अब फिर दूसरा ग्राफ तो y इज इक्वल टू 1 है, ये वाला मुझे ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू 1, ये ग्राफ मिल गया, y इज इक्वल टू 1, दिस द ग्राफ, तो ये ऑलरेडी y इज इक्वल टू 1 प्लॉटेड है, तो y इज इक्वल टू 1 ये हमारा प्लॉट है। ठीक है, अब इसको आप, क्योंकि जब x एक्सिस नीचे करिए तो इसको ऐसे लिख लो, तो ये थोड़ा हमने पाई बना दिया, दिस इज पाई, और यहां तक ये कितना है 2 पाई, ये पाई, ये 2 पाई, और ये दिस द शेप ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और ये लाइन का की इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन y इज इक्वल टू 1, इसे आप, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1, ठीक है, और पाई बाई 2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये पाई बाई 2 पर 2। अब हमें एक बार y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की शेप और बनानी है, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, तीसरा ग्राफ अलग से पहले बना के देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम और बनाएंगे। ये y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की शेप कहती है, नॉर्मली y इज इक्वल टू कॉस एक्स की शेप, अगर मैं 0 से लेके 2 पाई की बात करूं तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स की शेप अगर देखी जाए तो ये देखिएगा, कॉस एक्स की शेप 0 से लेके 2 पाई, तो इसे 0, पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x, so y cos x है कि y इज इक्वल टू cos x की शेप कुछ कुछ इस टाइप से होती है। और अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू माइनस cos x का ग्राफ बनाऊं, तो जब कभी भी किसी भी y इज इक्वल टू माइनस cos x, y इज इक्वल टू माइनस cos x, तो जब कभी भी किसी भी फंक्शन का टोटल अगर आप नेगेटिव कर दोगे, टोटल नेगेटिव करना है, टोटल नेगेटिव ऑफ द फंक्शन जब कभी भी ग्राफ बनाना है, तो जाहिर सी बात ऊपर वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे वाला बन जाएगा और नीचे वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बन जाएगा, यानी कि एक तरह से y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स की शेप कुछ इस टाइप से आप देख लेंगे, ये बिल्कुल वही करना है, सेम बिल्कुल उसी के नीचे बना देना है, तो ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2, और ये हमारे पास 3 पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और यहाँ तक 2 पाई, तो यानी कि नेगेटिव ऑफ द फंक्शन आगे, तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर और ऊपर वाला ग्राफ नीचे, यानी कि इसके थोड़ा सा कुछ इस टाइप से यूं ये बन गया और ये इधर बन गया और यहाँ तक ये 2 पाई, ये शेप, ठीक है। और अगर 1 माइनस कॉस एक्स अगर मैं कर दूं, तो यानी कि इसमें 1 माइनस कॉस एक्स बनाना है,
तो 1 माइनस कॉस एक्स है, तो जाहिर सी बात एक्स एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर उठा दो, 1 यूनिट नीचे कर दो। आगे बात समझ में? ये तो माइनस कॉस एक्स है, सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये यहाँ पे -1 है, ये 0 है, तो ठीक है बहुत बढ़िया, ये यहाँ पे बना दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारी ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक तरह से शेप ऑफ 0, ये पे 1 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 होगी और ये 1। मैं फेयर में उसमें लूंगा। अब मैंने रफ आइडिया दिया है आपको। ये एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस है, स्टार्टिंग यहां से होगा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो, ये कुछ कुछ इस टाइप से ऐसे, ये हमारी 1 माइनस कॉस एक्स की रफ शेप है। अब बिल्कुल इसको 1 माइनस कॉस एक्स को इसमें आप ग्राफ बनाना है, 1 माइनस कॉस एक्स तो π/2। अब 1 माइनस कॉस एक्स का थोड़ा सा जरा ध्यान से देखना, और मुझे 1 माइनस कॉस एक्स प्लॉट करना है इसमें। तो 1 माइनस कॉस एक्स की शेप पाई अगर लूंगा तो पाई पे यहाँ पे मैक्स वैल्यू एक्वायर कर लेगा, 1 माइनस कॉस एक्स कॉस पाई यहाँ 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो और शेप कुछ कुछ इस टाइप से, ये ग्राफ हमारा ये 1 माइनस कॉस एक्स का है, इट इज 1 माइनस कॉस एक्स, ये ग्राफ है, ठीक है। और ये काय का ग्राफ था, 1 प्लस साइन एक्स है, ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स है। और ये ग्राफ काय का था, ये y इज इक्वल टू 1, यानी कि तीनों ग्राफ हमारे बना दिए, ठीक। अब आ जाइए मैक्स या मिन के बीच में। फिर इसके बाद हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट, तो कब ये दो कहाँ कहाँ कट रहे हैं, ठीक। तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, वी राइट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। नाउ tan x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना है, 3π/4, 3π/4 ये भी आ सकता है, तो x इज इक्वल टू 3π/4 पर हमें ये मिल जाएगा, ये 3π/4, ये 3π/4, ये है π/2, और ये था कितना 3π/2, 3π/2, ठीक है। अब मैक्सिमाइज कीजिए फटाफट तेजी से, अब आ जाओ। अगर मैं x 0 से लेके 3π/4 के बीच में लूं, 0 से लेके 4 के बीच में, 0 से लेके 3π/4 में तीनों ग्राफ है। एक ये ब्लैक कलर वाला 1 प्लस साइन एक्स, ये ऊंचा बनना है सबसे ज्यादा, ये फिर रेड कलर वाला 1 माइनस कॉस एक्स, उससे नीचे है, ये भी कभी थोड़ा बहुत, बिल्कुल दोनों ग्राफ 1 प्लस साइन एक्स से नीचे बन रहे हैं 3π/4 तक के केस में। 3π/4 तक के केस में अगर मैं बात करूंगा तो तीनों ग्राफ में मैक्स का, जब जो ग्राफ सब में ऊंचा बने तो मैक्स माना जाएगा। यानी कि 0 से लेके 3π/4 के बीच में अगर बात करोगे तो ये देखिए, तो ये बहुत ज्यादा ग्राफ, ऊंचा ग्राफ बनना है। ये 0 से 3π/4 तीनों ग्राफ को कंपेयर करो, एक ये ग्राफ, एक रेड वाला ग्राफ और एक नीला वाला ग्राफ, सीधी लाइन। तो इन तीनों इस इंटरवल में 0 से लेके 3π/4 मैक्सिमम सब में ज्यादा 1 प्लस साइन एक्स। फिर आगे आ जाओ, जब अगर मैं 3π/4 से लेके 3π/2 के बीच में देखूं, फिर तीनों ग्राफ को कंपेयर करो, अब तीसरा 1 माइनस कॉस एक्स सब में ऊंचा बन रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स सब में ऊंचा बन रहा है, ये देख लीजिए, ये 1 माइनस कॉस एक्स।
तो 1 माइनस कॉस एक्स हमारे पास सब में ऊंचा ये बन रहा है, ठीक, 1 माइनस कॉस एक्स, दिस इज आवर एफ एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। तीनों ग्राफ पे यहाँ पे एक तो ये है 1 माइनस कॉस एक्स, ये लाइन थी नीचे बन रही है, और ये 1 प्लस साइन अब ये नीचे चली गई, इसका मतलब ये 1 माइनस कॉस एक्स सब में ऊंचा बनना है। मैक्स है तो ये बात बोलोगे, और अगर मिन की बात करोगे तो जो नीचे बनना जाएगा सब में नीचे बनेगा तो वो माना जाएगा। तो नाउ इट इज 1 माइनस कॉस एक्स यहां तक। अब फिर 3 पाई/2 से लेकर की मैं बात करूं, 3 पाई/2 से लेके 2 पाई के बीच में तीनों ग्राफ को कंपेयर करो, तो देखो रेड वाला ग्राफ नीचे इस नीली लाइन से नीचे, और काला वाला ग्राफ ये भी नीचे ही है, यानी कि इट इज सिंपली 1। ये बन गया, ये शेप बन गई मैक्सिमम की। तो इस तरह से अब हमने मैक्सिमाइज कर लिया, ठीक है। तो अब फाइनल इंटरवल अब लिख लीजिए, फिर उसके बाद हमें फॉग और गॉफ भी करने हैं। अभी तो एक ग्राफ बनेगा, फिर उसके बाद जीएक्स भी बनाना है, फिर उसके बाद फॉग और गॉफ भी करना है। हाँ तब एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, इफ आवर एक्स इज फ्रॉम 0 to 3 पाई/4, एक्स हमारा एक्स 0 से लेकर 3 पाई/4 के बीच में, 1 प्लस साइन एक्स। अब फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स, इट इज 1 माइनस cos x when our x is from 3 पाई/4 to 3 पाई/2, x हमारा 3 पाई/4 से लेके 3 पाई/2 के बीच में लिख लिया, 3 पाई/4 से लेकर 3 पाई/2, ठीक है। नाउ 1 when x is from 3 पाई/2 to 2 पाई, x हमारा 3 पाई/2 से लेके 2 पाई, ये आ गया। fx is equal to 1 plus sin x whenever x is from 0 to 3 पाई/4 and is 1 minus cos x when x is from 3 पाई/4 से 3 पाई/4 से लेके 3 पाई/2 and it is 1 when x is from 3 पाई/2 to 2 पाई। इस तरह से अब हमने ग्राफ बना लिया, इन ग्राफिकली देख लिया, तो fx, अब हमने fx को डिफाइन कर दिया, अब हमें gx भी लिखना है, gx भी लिखना है, ठीक है।
gx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mod x माइनस 1 एंड 1, मैक्सिमम ऑफ mod x माइनस 1 एंड 1, ये तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये देखिए, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो ये लेस देन 1, अगर एक से छोटा, अगर हम x एक से छोटा लें तो एक से छोटा इट इज सिंपली 1 माइनस x, और अगर x एक से बड़ा इट इज x माइनस 1। ये y इज इक्वल टू x माइनस 1 है और y इज इक्वल टू 1 माइनस x। मॉड हमेशा पॉजिटिव खुलता है, अगर x एक से बड़ा तो x माइनस 1, और x एक से छोटा इट इज 1 माइनस x। ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, और y इज इक्वल टू 1, फिर वही हमने एक लाइन खींच दी, तो शेप ये y इज इक्वल टू 1 आ गई, y इज इक्वल टू 1, तो y1, तो x इनका इंटरसेक्शन पॉइंट स्टडी कर लो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x माइनस 1 y की जगह 1 रख दिया, तो x बराबर 1 प्लस 1 2, तो पॉइंट इज 2,0, ये 2 0 है, ठीक है। अब अगर x रियल नंबर लो, नेगेटिव लो, देखिए हमने दोनों ग्राफ स्टडी करे, तो और हमें चाहिए अब मैक्सिमम स्टडी करना है, तो मैक्स, अगर x मेरा 0 से छोटा हो, x 0 से छोटा, तो दोनों ग्राफ, इन दोनों ग्राफ में ऊंचा कौन है, ऊंचा हमारा 1 माइनस एक्स है, तो हम लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वेन अवर x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो gx हमारा 1 माइनस एक्स दे रखा है, अब अगर हमारा x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं x, अगर मैं 0 से लेके 2 के बीच में ले लूं, 1 0 से पीछे, तो ऊंचा कौन, ऊंचा साहब ये वाला है, 0 से 2, इनमें ऊंचा ग्राफ कौन, ये देखिए, तो यानी अगर x लेस देन 0 की बात करोगे, ये तो x लेस देन 0 इट इज सिंपली 1 माइनस एक्स, और अगर x में 0 से लेके 2 की बात करूं, तो इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करो, तो इन दोनों ग्राफ में ऊंचा कौन सा ग्राफ ऊंचा बनेगा, तो ऊंचा ग्राफ यही बनेगा, ठीक है। तो x अगर मेरा 0 से 2, और अगर x में 2 से बड़ा लूंगा, तो 2 से बड़ा हमारा ये ग्राफ बनेगा, ये शेप। तो अगर x लेस देन इक्वल टू 0 इट इज सिंपली 1 माइनस एक्स, और x 0 से लेकर 2 के बीच में ले लूं, x अगर 0 से लेकर 2 के बीच में लूं, 0 से 2, if you take x which is from 0 to 2, 0 to 2 it is simply y is, ऊंचा कौन सा है 1, तो y is equal to 1, और x अगर मैं ग्रेटर देन 2 ले लूं, तो x ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा इट इज सिंपली x माइनस 1। देख इक्वल टू हम कहीं भी लगा सकते हैं, 2 पे कितना है 1, और यहाँ पे 2 लगा लो, तो 2 में से एक गया 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे भी 1 है, x अगर 0 रख दो तो इक्वल टू आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, तो अक्सर x लेस देन 0 वर्ड बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अमन देखा था पहले इक्वल टू लगा लेते, उसे फिर छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लगा लेते हैं, ये भी मर्जी है आपकी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 भी बोल सकते हो, और x इक्वल टू 2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये ग्राफ तैयार हो चुका है। अब हमें, अब तो fx मिल गया, gx मिल गया, अब काम करना है फॉग निकालना है या फिर गॉफ निकालना है, गॉफ एक्स भी चाहिए
और fog x भी चाहिए। अब ये वही कंसेप्ट, ध्यान से सुनना, gov x चाहिए मुझे। बड़ा लेंदी क्वेश्चन है और इस वजह से थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे पहले फॉग, पहले कुछ भी निकालो, गॉफ निकाल लो या फॉग निकालो, दोनों ही काम करने हैं, ठीक है। गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये छोटा है, पहले इसको देख लो। जी एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी, सबसे पहले वही कंसेप्ट आपको जो पहले बताया था, जी एफ एक्स, तो पहला केस एफ एक्स, 1 प्लस साइन एक्स मैं ले लूंगा, तो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स व्हेन एक्स इज फ्रॉम 0 to 3π/4, यानी एक्स अगर मैं 0 से लेके 3π/4, तो 0 से लेके 3π/4, तो अगर रेंज, फटाफट इसकी रेंज, साइन 0 मारे 1, तो ये 1, और साइन 3π/4 1/√2, यानी कि रेंज हमें दे रखी है 1 से लेकर 1 प्लस 1/√2 के बीच में, 1 से लेकर 1 प्लस 1/√2, और 1 से 1 प्लस 1/√2 वाले जी को ढूंढो, 1 से लेके 1 प्लस 1/√2 वाले जी को ढूंढो, तो ये 1 से लेकर, यानी कि 1 से लेके 0 से लेके 2 के बीच में है, तो 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक है, 0 से लेकर 2 के बीच में है, तो 0 से लेकर 2 के बीच में है, तो आप इसे रख दीजिए फटाफट, 0 से 2 के इक्वल टू 0 से 2, तो 1 प्लस साइन एक्स, जी ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो ये इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 से लेके 3π/4 के बीच में बात करूंगा, इसकी वैल्यू 1 है, यानी 0 से 3π/4। सिमिलरली 3π/4 से लेके 3π/2 की बात अगर मैं करूं, x अगर मेरा 3π/4 से लेकर 3π/2 के बीच में बात करूं, तो 3π/4 से लेके 3π/2, तो g ऑफ एफ एक्स, इट इज 3π/4 से लेके 3π/2 के बीच में, इट इज 1 माइनस cos x, ये 1 माइनस cos x। अब 3π/4 से लेके 3π/2 पे रेंज स्टडी कीजिए, वही 3π/2 पे 0, cos 3π/2 0, इट इज सिंपली 1, और फिर वही 1 से लेके 1 प्लस 1/√2 के बीच में वेरी कर रही है, और 1 से लेके 1 प्लस 1/√2 दैट इज 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से लेके 2 के बीच कर रहा है, तो इसका मतलब इट्स वैल्यू इज अगेन 1, ठीक है। यानी कि 3π/4 से लेके 3π/2 तो कंप्लीट हो चुका है, अब 3π/2 से लेके 2π के बीच में लू, x की वैल्यू अगर मैं 3π/2 से लेके 2π के बीच में अगर मैं बात करूं, तो 3π/2 से लेके 2π के बीच में, ये तो g ऑफ एफ एक्स इज सिंपली 1, वी राइट g1, अगेन 1 लाइज इन द इंटरवल 0 to 2, अगेन इट्स वैल्यू इज 1, इसका मतलब 0 से लेके 3π/4 इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 3π/4 से लेके 3π/2 तक इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और 3π/2 से लेके 2π इसकी वैल्यू 1 आ रही है,